एशिया कप 2025 का सुपर 4 मरहला जिसमें पाकिस्तान और भारत आज टकराएंगे दुबई के मैदान में और यही उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान आज इसको एक नए दिन के तौर पे ले, नए जज्बे के साथ इस गेम को खेले और आज जो है वो भारत को हराए। बहरहाल पाकिस्तान टीम की जो मैच से कबल एक मीटिंग हो रही थी फाइनल, उसके बारे में कुछ जो हैं वो खबरें आई हैं, तो वो ज़रा हम आपके साथ शेयर कर लें कि जो मुकामी होटल है उसमें मुख्तलिफ ज़ाहिर पहलू हैं, उन पर बातचीत की गई, डिस्कस किया गया और अब प्लेइंग 11 के बारे में भी खबर आ रही है कि वो फाइनल कर ली गई है और ये ज़राए से ये खबर आ रही है, ज़ाहिर जो प्लेइंग 11 है वो तो टॉस के टाइम पता चलेगी कि खबर ये आ रही है कि जी खुशदिल शाह की जगह फ़हीम अशरफ को इस टीम में शामिल किया जा सकता है और हसन नवाज़ जो कि परफॉर्म नहीं कर पाए और जारे मिजाज बल्लेबाज हैं नौजवान, उनकी जगह हुसैन तलत जो कि ऑलराउंडर हैं उनको जो है वो शामिल किया जा सकता है। और ये भी खबर आ रही है कि साइम अयूब से ओपन ना करवाया जाए बल्कि उनको 4th डाउन भेजा जाए और साहिबजादा फरहान के साथ या तो हारिस या फिर फ़खर जमान से ओपन कराया जाए। फ़खर जमान माजी में ओपन करते रहे तो उनके लिए तो खैर कोई ऐसा मसला नहीं है, बट देखना यह है कि क्या ये वाकई जो खबरें आ रही हैं, तब्दीलियाँ जो हैं ये की जाती हैं या नहीं। और साथ साथ ये भी कि जी ओपनर्स को 6 ओवर्स में विकेटें ना गंवाने और संभल कर खेलने की हिदायत की गई है। वल्लाह आलम इस हिदायत पर अमल करते हैं या नहीं करते हैं तो वक्त बताएगा। और ये कहा जा रहा है कि जी प्लानिंग के तहत आप गेम खेलेंगे तो मैच जीतेंगे, हर बैटर अपनी जिम्मेदारी लेकर बैटिंग करे और इसी तरह से बॉलर्स के बारे में भी जो है वो यही कहा जा रहा है कि बॉलर्स पहले बॉलिंग मिलते ही अटैक शुरू करें और विकेट्स लें। तो तौफीक भाई पहले तो ज़रा आ जाते हैं, खबर तो चले आ गई है, जो भी अब के बाद जब 7 बजे टॉस होगा तो प्लेइंग 11 जो है वो भी क्लियर हो जाएगी। साहिबजादा फरहान के साथ आपको लगता है कि हारिस या फ़खर जमान को बैटिंग कराना एक दुरुस्त फैसला होगा? और साइम अयूब जो कि मैं उनके मतलब स्टैट्स देख रहा हूँ, अगर उसमें हम नज़र डालें तो पिछले जो उन्होंने मैचेस खेले हैं उसमें 4 तो उनकी डक्स हैं, यानी कि जो अभी ट्राई नेशन हुई शारजा में और फिर उसके बाद एशिया कप, 4 डक्स यानी कि बत्तखें पालने का बड़ा शौक हो गया है साइम अयूब को। जी सलमान, देखें आपने पहले एक बात कही कि उनको ये हिदायत की गई है कि अब हिदायत की गई है कि आपने फर्स्ट 6 ओवर्स में विकेट्स नहीं गंवानी, तो आया कि ये इससे पहले क्या ये हर मैच से पहले मेरा टीम प्लान तो बनता है हर मैच से पहले, अब वो जराए से हम तक खबरें पहुंच रही हैं तो आई थिंक ये तो एक मतलब देखें जब तक आप अच्छा स्टार्ट नहीं आपको मिलेगा आप अच्छा फिनिश नहीं कर सकते। स्टार्ट जो है वो आपको अच्छा लेना ही है। जहाँ तक ओपनर्स की आपने बात की सलमान, तो उसमें आई थिंक के मैं समझता हूँ कि फ़खर जमान को करवानी चाहिए ओपन साहिबजादा फरहान के साथ, क्योंकि देखें जिस तरह से हारिस भी खेल रहा है और जिस तरह से वो शॉट्स मार रहा है, वो आई थिंक के जब 1 से 2 आउट हो जाते हैं और फिर फ़खर आता है तो फिर उसके माइंड में डाउट होता होगा कि मैं आया भेजकर भी हारिस को देख लिया, थोड़ा नीचे भेज के भी देख लिया, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ा, कोई वो फ़र्क नहीं पड़ा। आई थिंक फ़खर को जाना चाहिए और फ़खर फिर फ्री माइंड के साथ जाए। फ्री माइंड के साथ जब वो जाएगा, वो एक ऐसा प्लेयर है जिसने ये साबित किया हुआ है कि उसने क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट परफॉर्म किया हुआ है और खड़ा हो जाए फ़खर जमान तो फिर खड़ा हो गया और फर्स्ट 6 ओवर्स वो ऐसा प्लेयर है कि अगर फर्स्ट 6 ओवर्स वो रह गया तो हमें एक बहुत ही आप जिसको कह सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं हमें स्टार्ट मिल सकता है, फ्लरिश स्टार्ट मिल सकता है। तो आई थिंक ये चीज़ जो है ये करनी चाहिए। साहिबजादा फरहान के ऊपर भी अब परफॉर्म करना वो ड्यू है, काफ़ी देर हो गई है कि उसने भी परफॉर्म नहीं किया, काफ़ी मैचेस गुजर गए हैं। तो आई थिंक देखें कोई भी आप अगर ये राउंड के मैचेस भी देख लें या ये सुपर अभी जो कल का मैच अगर आप उठा के देख लें बांग्लादेश और श्रीलंका का जो है, उसमें भी आप देखें कि दोनों टीम्स को एक स्टार्ट बहुत अच्छा मिला और उन्होंने एक बड़ा टोटल किया बिल्कुल। और जो चेस भी किया बांग्लादेश को, तो उनका 1 आउट हो गया था लेकिन उन्होंने अपना मोमेंटम नहीं तोड़ा, वो उसी तरह से जो रन रेट रिक्वायर्ड थी उसको लेके वो चले और अच्छा स्टार्ट उन्होंने फिनिश किया। जो पावर प्ले उन्होंने एक अच्छा फिनिश किया तो उन्होंने वो रन चेस कर लिए। तो आई थिंक कि ये चीज़ जो है ये प्लेयर्स के माइंड में ज़रूर होगी कि हमें अच्छा स्टार्ट मिलेगा तो हम अच्छा फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि अब ये देखें कि इतना हम फाइनल स्टेजेस पे ऑलमोस्ट आ गए हैं टूर्नामेंट की, लेकिन अभी तक हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है वही स्टेबल नहीं है। वही अभी नहीं पता कि हम किसी को 3 पे कर रहे हैं, वो किसी को 6 पे खिला रहे हैं। जो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा उसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, साइम नहीं कर रहा, चलो जी इसकी ज़ाहिर है उखाड़ पछाड़ करो, ऊपर नीचे नंबर जो है वो चेंज कर दो, बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दो, शायद ये चल जाए।
ये स्ट्रेटजी आपके ख्याल में दुरुस्त नहीं है? ये दुरुस्त नहीं है। देखें, आपकी जब इतने बड़े टूर्नामेंट में आप जाते हैं, आप एक सेटल टीम के साथ आपको जाना चाहिए, ना कि आप टूर्नामेंट में जाके वहाँ पे जाके आप चेंजिंग्स जब करते हैं तो इट मीन्स कि आपकी प्लानिंग नहीं थी, आपने पहले उस तरह से नहीं। और दूसरा देखें, साइम का जैसे आपने बात की कि नो डाउट कि वो एक मतलब टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन अगर उससे रन्स नहीं हो रहे तो आप उसको एक ही जगह पे बार बार भेज के उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर और बना रहे हैं। तो उसको आई थिंक उसका नंबर चेंज करना चाहिए, और ये पिछले मैच में इनको कर देना चाहिए था कि उसको नीचे लेके आते, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जो मैं समझता हूँ, क्योंकि वो बॉलिंग में भी अच्छा कर रहा है, आपको वो 3 से 4 ओवर वो करके दे रहा है, आप उसको बाहर बिठा नहीं सकते क्योंकि एक ही बॉलर है आपके पास इस वक्त जो आउट करके आपको दे रहा है। सही है। तो आई थिंक उसका नंबर चेंज कर दें, फखर जमान को ऊपर जाना चाहिए साहिबजादा फरहान के साथ, और कोशिश ये करनी चाहिए इनको आज कि आज मतलब अब मुझे नहीं पता कि आया कि वो कल वाली विकेट पे ही मैच है या कि आज फ्रेश विकेट है। कंडीशन को रीड करना है आपने, कंडीशन को कि आपने किस तरह से किस बॉलर को चूज करना है मारने के लिए, क्योंकि उनका देखें बुमराह एक ऐसा बॉलर है जो विकेट टेकर है। और बुमराह ने बहुत आराम कर लिया, वापसी हो जाएगी बुमराह की, वापसी हो जाएगी। तो वो देखें ओमान के खिलाफ नहीं खिलाया, मान के उसने रेस्ट भी किया है। तो आई थिंक वो एक ऐसा बॉलर है जिसको आपने ध्यान से खेलना है, या उसको विकेट नहीं देंगे आप, दूसरी साइड से अगर आप आता है पांड्या आता है, उसको आप अटैक कर सकते हैं, उसके ऊपर आप चार्ज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक स्ट्रेटजी के साथ आज जाना चाहिए। अर्ली ऑन विकेट्स गिरने से पाकिस्तान की जो फिर वो ये होता है कि फिर हम विकेट्स बचाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मैं दोबारा जरा बैटिंग पे भी आऊँगा, लेकिन क्योंकि आपने बॉलिंग का जिक्र किया है इरफान, जो मैचेस अभी हो रहे हैं तो ये एक लेबल हमें लग रहा है कि शायद ये लग रहा है लेबल, या लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो दुबई की पिच है वो तो जनाब स्पिन फ्रेंडली है, स्पिन ट्रैक है, स्पिनर्स के लिए जो है ना वो परफॉर्मेंस। लेकिन अगर हम कल के मैच की बात करें, जिसकी भी तो अभी बात कर रहे हैं, तो मैं देख रहा था एक तो मुस्तफिजुर रहमान, जाहिर है बांग्लादेश के 3 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए, फिर तस्कीन अहमद 1, यानी 4 विकेट जो हैं वो पेसर्स आपके लेके चले गए। तो हम ये लेबल फिर क्यों मतलब यानी लगा रहे हैं कि नहीं जी, अगर हमारे पास जेन्युइन फास्ट बॉलर है, जैसे बुमराह की बात कर रहे हैं, तो वो है ना, उसको आराम करा दिया पिछले मैच में ओमान के खिलाफ, कोई बात नहीं, लेकिन आज तो जाहिर सी बात है वो खेलेगा। तो फिर हम जो है वो जेन्युइन फास्ट बॉलर्स के साथ हिचकिचा क्यों रहे हैं जाने से? ये लेबल जो लग रहा है उसमें हम मजीद एक कैटलिस्ट का किरदार अदा क्यों कर रहे हैं कि नहीं जी स्पिन फ्रेंडली है, ये तो मतलब स्पिनर्स के लिए जो है वो फायदेमंद है, रिजल्ट तो कुछ और आ रहे हैं। अगर असल में देखा जाए तो हम भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट यूएई में खेले हैं। अगर आपको इस तरह का आपके शुरू में ही आपके माइंड में डाल दिया जाएगा नहीं यार विकेट स्पिन है तो इस पर फास्ट बॉलर नहीं कुछ करेगा, स्पिनर ही कुछ करेगा, यानी एज ए प्रोफेशनल आपको जिस तरह की विकेट है उसमें बॉलिंग भी उसी हिसाब से होती है। जिस तरह ग्रीन विकेट आपको आगे बॉल करना पड़ता है, जिस तरह स्लो विकेट है थोड़ा आपको 1-2 फुट पीछे बॉल करना पड़ता है, क्योंकि जो होता है दुबई अगर देखा जाए तो इतना इजी नहीं होता फास्ट बॉलर को मारना। अगर आप अच्छे एरिया में बॉल करते हो, अगर आप मुंह में बॉल कर रहे हो तो चाहे ग्रीन विकेट हो या दूसरा स्पिन विकेट हो, वहाँ पे भी आपको मार पड़ती है। मेन यही है कि हमारे बॉलरों को ये मैसेज देना चाहिए, जैसे भी विकेट है हमने आपसे परफॉर्मेंस लेनी है, आप हमारे बेस्ट बॉलर हो, आपने ऊपर से आउट करके देने हैं। ठीक है बीच में आता है रोल, स्पिनर भी कर देते हैं, जब आपके पास बॉल है तो समझो कि आपने सारा कुछ करना है। जो अच्छे बॉलर की सबसे बड़ी निशानी ये है, हम भी वहाँ पे क्रिकेट खेले और सबसे बड़ी मुश्किल जो दुबई में बैट्समैनों के लिए है कि अगर आप अच्छे एरिया में बॉल करो इतने इजी आपको मतलब शॉट नहीं लगता। जिन बॉलर्स का मैंने नाम लिया है कल के मैच में, तस्कीन और मुस्तफीज, जो 19 और 20 में उन्होंने ओवर कराया तो दोनों ओवर्स में 10 रन बने। तो देखा जाए तो जो श्रीलंका है उसको भी यानी कि अपने ज़ाहिर जो नुकसान हुआ है वो यही हुआ है कि जो इनके आपको याद होगा वो वेला लागे उनके फादर की डेथ हुई, तो वो बड़ा एक अफसोसनाक खबर जो है वो शेयर हुई। जब वो मैच ज़ाहिर खेल रहे थे उसी दौरान जो है वो उनके फादर को श्रीलंका में हार्ट अटैक हुआ। ही वेंट बैक, ठीक है, वो फ्यूनरल में शरीक हुए और फिर वापस आए, खेले। वो अलग बात है कि ज़ाहिर कोई विकेट नहीं ले सके, लेकिन ये भी एक जज्बा है, मुझे याद आ गया कि हम इसका ज़रूर जो है वो जिक्र करें। तो श्रीलंका को जो शिकस्त हुई देखा जाए तो वो भी जो उनके फास्ट बॉलर से शायद वो नहीं मतलब यानी कि वो खिलाया उन्होंने, उसका उन्होंने फिर नुकसान उठाया। मेन वही हुआ है जब लास्ट में आप इस तरह के बॉलर को मतलब थोड़े से रन रहते हो, आप मीडियम फास्ट को देखो ओवर मिलेगा तो वहाँ पे थोड़ा आपका मतलब कि इतना समझे कि जीतने का मार्जिन बहुत कम होता है। क्योंकि एक थोड़ा आपको ये भी नहीं होता है कि आपका मेन बॉलर जो जिसकी स्पीड 140 प्लस होती है उसका थोड़ा आपको डर रहता है, बैट्समैन कोई भी हो उसको डर रहता है यार उसके साथ फिर वो स्मार्टली बॉलिंग करे कि आप एक तेज बॉल कर रहे हो, एक लेंथ पे कर रहे हो, उसके बाद फिर आपने यॉर्कर कर दिया,
चेंज ऑफ पेस करें तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जब आप मीडियम फास्ट है उसको पहले ही स्लो और स्लो करेगा तो ये विकेटें इस तरह की तो आपके लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा उनका मैं आपका जवाब लेता हूँ, लेकिन एक क्विक ब्रेक आप जी, ओके। संभाल के रखें अपनी बात को, याद करके रखें। क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।